माय चैनल रूही स्ट्रीम। सो आज आप लोगों को टाइटल देखे तो पता चल ही गया होगा कि मैं करने वाली हूँ 10 ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आप लोगों को नहीं चाहिए। मैं पहले ही बता दूँ, पैसे आपके हैं, आप जिस प्रोडक्ट पे चाहो मतलब उसे खर्च कर सकते हो, बाई कर सकते हो उस प्रोडक्ट को। ये मेरा ओपिनियन है उन लोगों के लिए जो चीज़ें उनको ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें उनको ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है, बाकी आपके पैसे कहीं पर भी इस्तेमाल कीजिए। सो देखते हैं इस वीडियो को, और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगता है देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जैसे आप लोगों के बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं, उनके भी थोड़ा पैसा बच जाए, क्यों नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। बारे में मेरा जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है शीट मास्क। आई थिंक बहुत सारे यूट्यूबर्स अब इस बारे में बात करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि शीट मास्क की आपको ज़रूरत नहीं है गाइस। ये पर्सनली मैं भी मानती हूँ। मैंने आज तक कभी शीट मास्क नहीं खरीदा है। आई नो बहुत सारे ब्रांड्स सेल में ऑफर देते कि आप 7 शीट मास्क खरीद लो और 7 शीट मास्क आपको फ्री मिलते हैं। आई नो गाइस, पर मुझे नहीं लगता ये वर्थ बाइंग है। सबसे पहले क्योंकि ये आप एक बार में 100 रुपीज, 150 रुपीज, 500 रुपीज तक के शीट मास्क आते हैं। आप उन्हें बाई करते हो, आप उन्हें 1 टाइम यूज कर सकते हो और उसके बाद आप उसे फेंक देते हो। आई नो बहुत सारे लोग होते हैं कि उसी शीट मास्क को रख देते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। अगर आप एक शीट मास्क यूज करते हो तो आप जितना भी फेस को क्लीन कर लो, आप एक चीज को अपने फेस पे लगा रहे हो और उसके बाद उसे आप रख दे रहे हो कि मैं अगले दिन यूज कर पाऊँ। आप खुद ही लॉजिकली सोच के देखो, अगर आप एक क्रीम या फिर आप एक मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगाते हो, आप अप्लाई कर रहे हो, थोड़ा ज्यादा हो गया, राइट, आप अपने फेस पे मतलब अपने फेस से लेकर उसे फिर से डिब्बे में रख दोगे। ये नहीं करते ये, क्योंकि ये हाइजीन मेंटेन नहीं होता है। इससे पहली बात। दूसरी बात, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं है गाइस। आप सोच कर देखो, अगर आप डेली फेस शीट यूज करते हो तो पहली बात तो आप मतलब महीने में सिर्फ तो 30 से मैं अगर सोच भी लूँ तो 20 शीट मास्क आप यूज करते हो। दूसरी बात, आप अकेले नहीं कर रहे हो, ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट के लिए कितना मतलब हानिकारक हो सकता है, आप खुद ही सोच लो। सो मैं कभी पर्सनली शीट मास्क को यूज करना पसंद नहीं करती हूँ और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं करूंगी गाइस। वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं लेता। उससे ज्यादा आप एक अच्छा सीरम खरीद लीजिए। आप बहुत सारे ऐसे सीरम्स आपको मिल जाएंगे। एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, यही काफी होता है गाइस। 15 मिनट्स के लिए या फिर 30 मिनट्स के लिए एक शीट मास्क अपने फेस पे रख के कोई बहुत बड़ा जादू नहीं हो जाएगा आपके फेस के लिए। पील ऑफ मास्क, आई नो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं चारकोल पील ऑफ मास्क, ऐसे करके बहुत सारे पील ऑफ मास्क आते हैं मार्केट पे। पर्सनली मुझे लगता है कि आप पील ऑफ मास्क लगाते हो, उसे पुल करते हो, वो बहुत सेटिस्फाइंग लगता है कि हाँ सारे गंक निकल आए, सारे जितने भी डर्ट थे वो निकल आए। पील ऑफ मास्क यूज करते हो तो उसे आपको पुल करना पड़ता है, राइट। उसमें एजिंग के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब आप बोलोगे क्यों एजिंग के प्रॉब्लम्स क्यों आ जाएंगे, राइट। सो आपकी जो स्किन होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है, और स्पेशली जिनको सेंसिटिव स्किन है उनको तो और भी अच्छे से पता होगा। आप अगर अपने स्किन पे ऐसे कुछ टगिंग या पुलिंग करते हो ना, तो आप उसके स्ट्रेच कर रहे हो, और वो रीजन होगा आपके एंटी एजिंग के लिए, एजिंग के लिए, जो आपको एक दिन में 2 दिन में नहीं दिखेगा। अगर आप लॉन्ग प्रोसेस में ये करते हो तो आपको डेफिनेटली एजिंग दिख जाएगा गाइस। और स्पेशली मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। आप अच्छे से फेस को वॉश कीजिए, फेस पैक लगाइए, स्क्रबिंग कीजिए, अच्छा सीरम यूज कीजिए, एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए, वही बहुत होता है। अगर आप ऐसे ही कोई प्रोडक्ट्स लेते हो जिसको आपको एक पहली बात तो वो एक प्लास्टिक होता है, राइट। वही बात मैं कहूंगी फिर से कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता है।
ओके सो अब तो मैंने ऐसा भी देखा है कि नायका का भी आई थिंक ग्लो एंड करके कुछ पील ऑफ मार्क्स आ रहा है जो बहुत ही ग्लिटरी इफेक्ट देता है। मुझे नहीं लगता कि उन आप सोचो उसका प्राइस कितना होता है, 400 to 50, कभी कभी 300 भी अगर मैं सोच लूँ तो आप 300 एक प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हो, मतलब खर्च कर रहे हो किस लिए, आपको एजिंग आ जाए बस इसलिए। सो आई डोंट थिंक कि वो वर्थ इट होता है। एंड माई थर्ड प्रोडक्ट इज कलर करेक्टिंग गाइस। गाइस इंडिया में बहुत लोग होते हैं जिनके कलर पिगमेंटेशंस होते हैं, आई नो, पर कंपनीज जो होते हैं मैंने देखा है ऑरेंज कलर करेक्टर, पर्पल कलर करेक्टर, देन आई थिंक ग्रीन भी आता है, ऐसे करके पता नहीं कितने कलर करेक्टर्स होते हैं। आई पर्सनली फील कि सबको कलर करेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पहले ही सोच लो, एक प्राइमर यूज कर रही हो, एक फाउंडेशन, एक कंसीलर, इतने सारे लेयर्स ऑलरेडी आपके चेहरे पे हो रहा है और मतलब उसके ऊपर आप एक कलर करेक्टिंग कर रही हो तो एक और लेयर ऐड हो गया। सो आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छा सॉल्यूशन है। आप उसके बजाय आई थिंक जो मैं करती हूँ मैं वही सजेस्ट करूंगी आप लोगों को भी, एक डार्क कंसीलर ले लीजिए और स्पॉट करेक्टिंग कर लीजिए। उससे क्या होगा गाइस, वो इतना हेवी लेयर नहीं देता है क्योंकि कलर करेक्टर्स जो होते हैं स्पेशली क्रीम फॉर्मूलाज में जो होते हैं गाइस वो बहुत ही हेवी होता है। ओके एंड अगर आप एक फुल कवरेज फाउंडेशन या फिर कंसीलर, हाइलाइटिंग कंसीलर भी यूज करते हो ना तो आपको कलर करेक्शन के लिए आई थिंक आपके एक शेड दो या नीचे का कंसीलर का शेड भी नहीं चाहिए होगा, एक फुल कवरेज फाउंडेशन यूज कीजिए काफी होता है, ठीक है। और जिनको मीडियम कवरेज फाउंडेशन अच्छा लगता है, अगर आपको मीडियम कवरेज अच्छा ही लगता है तो उसके ऊपर आप क्यों कंसीलर यूज आई मीन कलर करेक्टर यूज कर रहे हो, राइट। कलर करेक्टर सिर्फ एक वेस्ट ऑफ मनी है गाइस। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप मेकअप से अभी भी मतलब प्ले करना शुरू किया है आपने, तो मैं कहूँगी कलर करेक्टर आपको कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एक बहुत अच्छे मेकअप आप जानते हो करना, आपको आता है, तो भी मैं कहूँगी कि कलर करेक्टर की कोई जरूरत नहीं है गाइस। इंडियन स्किन में आई डोंट थिंक कि मतलब बहुत कम लोगों को, आई थिंक 5% लोगों को कलर करेक्टिंग की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं जरूरत पड़ती है गाइस। सो डोंट वेस्ट योर मनी गाइस। प्रोडक्ट इज बीबी क्रीम और सीसी क्रीम। हमें फाउंडेशन में शेड नहीं मिलता है तो हम वरीड हो जाते हैं कि हमें अपना फाउंडेशन में शेड नहीं मिल रहा है। इस वजह से आई थिंक लैक्मी को हम कभी चूज नहीं करते थे, मतलब अभी लैक्मी ने शेड वो मार्केट में आया है कि 95 जो रेंज है उनका, उनमें उन्होंने फाउंडेशन में काफ़ी शेड लाए हैं वो लोग। पर अगर आप प्रीवियस में देखो तो लैक्मी का फाउंडेशन आई थिंक सस्ता होता था इसलिए बहुत लोग खरीद लेते थे, लेकिन एक्चुअली अगर आप मेकअप आपको आता था तो आप सोचते थे कि क्योंकि उसी टाइम में और जो ब्रांड्स थे वो काफ़ी अच्छे शेड लाते थे, जैसे लाइक मेबलिन का, वेट एंड वाइल्ड का, या फिर रिमेल लंदन का आप बोलो, ऐसे करके बहुत सारे हैं, राइट। सो मैं क्यों एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करूँ जिसमें मुझे एक या दो ही शेड मिलते। पर्सनली मेरा स्किन टोन डस्की स्किन टोन टाइप है, मैं एक तो मुझे बीबी और सीसी क्रीम में कभी अपना शेड नहीं मिलता, और बीबी और सीसी क्रीम आई थिंक बनाया ही उन लोगों के लिए जो लोग बहुत फेयर होते हैं। सो मैं कहूँगी कि आप लोग बीबी क्रीम या सीसी क्रीम में इन्वेस्ट करने के बजाय थोड़ा पैसे ऐड कर लीजिए, या तो एक अच्छा फाउंडेशन खरीद लीजिए अपने शेड का, या फिर कोई टिंटेड मॉइस्चराइजर खरीद लीजिए, क्योंकि टिंटेड मॉइस्चराइजर जो होता है वो जितना कवरेज आपको देता है ना, बीबी और सीसी क्रीम उतना ही कवरेज आपको देता है। तो मैं बेकार में एक ऐसा प्रोडक्ट क्यों मतलब खरीदूं जो मेरा शेड का नहीं है, जो मैं यूज करती हूँ तो एक वाइट कास्ट दे देता है फेस पे। आई डोंट थिंक इट्स अ वर्थ बाइंग गाइस। फाइव प्रोडक्ट इज यहाँ पे मैं दो चीज़ें के बारे में एक साथ बात करना चाहूँगी। एक तो है लिप स्क्रबर। मैंने बहुत कंपनीज को देखा है लिप स्क्रबर्स अब मार्केट पे लॉन्च हो रहे, राइट। पर मुझे लगता है कि अगर उसके लिए आपको
पे करना पड़ता है, कभी कभी 300, 500, 600 इतना। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट को मैं घर पे इजीली DIY करके बना सकती हूँ, सो मैं अपने 300 रुपीज़ क्यों वेस्ट करूँ। लाइक अगर मैं बताऊँ तो लिप स्क्रबर होता क्या है, आप उसमें आपको शुगर मिलाना है, एक अच्छा सा ऑयल मिला लीजिए एंड देन रब योर लिप्स। आपने लिप्स पे रब कीजिए और रब करने के बाद अच्छे से एक सॉफ्ट टॉवल से उससे पोंछ लीजिए एंड देन लिप बाम लगा लीजिए। और वही काम आई थिंक आप मार्केट पे जो टॉवल टाइप के हैंडकरचिप आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। वो आई थिंक 15 से 16 एंड देन चलो 25-30 रुपये मैंने मान लिया। आप उसे भिगो लो और उसे अपने लिप्स पे रब करो, सेम काम करता है गाइस। तो मैं क्यों अपने 300 रुपीज वेस्ट करूँ एक लिप स्क्रबर के लिए। इट्स जस्ट नॉट वर्थ बाइंग गाइस। मेरा 6th प्रोडक्ट है लिप लाइनर। गाइस आप में से बहुत लोग होंगे जो लिप लाइनर्स के फैन होंगे। मुझे पर्सनली लगता है कि आप जब डेली एक प्रोडक्ट को यूज करते हो, मतलब आप डेली जब लिपस्टिक लगाते हो, आपके पास इतना टाइम होता है कि आप लिप लाइनर से लिप को लाइन करो, देन लिपस्टिक को यूज करो। प्रैक्टिकली बताना कि आप लोगों के पास इतना वक्त होता है। अगर आप लोगों के पास होता है और आपके पास बहुत पैसे, देन आई थॉट कि आप यू शुड बाई। ओके, लिप लाइनर मैंने देखा है कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप अपने लिप्स को लाइन करते हो वो प्लम्पी दिखता है एंड आप लिप लाइनर से अपने लिप को अच्छे से ड्रॉ करने के बाद, फिल करने के बाद फिर अगर लिपस्टिक यूज करते हो तो वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। पहली बात, मेरे लिप्स जैसे हैं अच्छे हैं गाइस, इस बात को मान लीजिए कि आपका फेस जैसा है, आप दिखने में जैसे हो, आप उसी से सुंदर हो, अच्छे हो। आपको ओवर ड्रॉ करने की लिप्स की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ता है तो आप एक मार्केट्स में आप लिक्विड लिपस्टिक्स आ गए हैं, मैं उनको ही एज अ लिप लाइनर यूज कर सकती हूँ। मैं एक लिप लाइनर के लिए 200-300 वेस्ट कर रही हूँ पैसे, उस पैसे में मेरा एक लिक्विड लिपस्टिक आ जाता है। उस लिक्विड लिपस्टिक से मैं अच्छे से एक ब्रश की मदद से अपने लिप्स को लाइन कर सकती हूँ। इनफैक्ट उसका जो 2 फुट एप्लीकेटर आता है उससे भी किया जा सकता है। सो जब मेरे पास ऑलरेडी ऑप्शंस है तो मैं क्यों लिप लाइनर पे अपने पैसे वेस्ट करूँ। और जहाँ पर लिप लाइनर आपको एक आपने खरीद लिया काम हो गया, ऐसा नहीं है। आपको अलग अलग लिपस्टिक के लिए अलग अलग लिप लाइनर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया तो वो क्रेज आपके अंदर आएगा ही। मैं बात कर रही थी ग्लूटाथियोन के बारे में गाइस। आपको हर फेस वॉश पे, हर सीरम पे, इनफैक्ट टैबलेट्स फॉर्म में भी आजकल ग्लूटाथियोन सब लेते हैं और सब यही सोचते हैं कि इससे मेरी जो स्किन है वो बहुत फेयर हो जाएगी। यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे आप लोगों को रिव्यूज मिल जाएंगे। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली मुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ फेयर को प्रमोट करते हैं गाइस, फेयर को प्रमोट करते हैं। आई मीन व्हाई? आपका जो भी स्किन टोन है इट्स अ नेचुरल। आप मुझे फेयर क्यों होना है? हाँ, आपकी स्किन के ऊपर टैन आ गया है, आप उसे रिमूव करने के हजारों तरीके देखिए, पर गाइस मैं कहूँगी कि इन चक्करों में ना पड़े। वाइट और ये ग्लूटाथियोन वाली चीज़ें जहाँ पर हर प्रोडक्ट्स पे ग्लूटाथियोन आजकल आ रहा है, ऐसे चक्करों में मत पड़िए क्योंकि आपकी स्किन को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपकी जो स्किन कलर है, जो भी स्किन टोन है, आप उससे ही ब्राइट करने की कोशिश कीजिए। ब्राइट और फेयर में डिफरेंस होता है गाइस, मैं पहले ही बता देती हूँ। ब्राइट मीन्स मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि अगर आपकी स्किन डल है, टैन है आपकी स्किन पे, अगर वो बहुत ही ड्राई है, फ्लेकी हो रही है, तो आप उसके लिए प्रॉपर स्किन केयर को फॉलो कीजिए। ना कि मुझे फेयर होना है इसलिए कीजिए, क्योंकि आपका कोई भी प्रोडक्ट आप जितने पैसे लेके देकर खरीद लो गाइस, वो आपको फेयर नहीं बना सकता। उसमें सिर्फ आपके पैसे ही वेस्ट होते हैं, काम का कुछ होता नहीं है। ऊपर से मैंने देखा कि ग्लूटाथियोन के आजकल बहुत टैबलेट्स आते हैं गाइस, आप बिना डॉक्टर को डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा एक टैबलेट खा रहे हो, मतलब कैसे? हम हर छोटी से छोटी बात के लिए डॉक्टर दिखाते हैं, पर जब भी बात स्किन की आती है तो हम
सोचते कि ये तो DIY करने से ठीक हो जाएगा, ये टैबलेट मतलब खा लो ठीक हो जाएगा। क्यों गाइस, आपकी स्किन भी उतनी ही डेलिकेट होती है, आपकी स्किन को भी उतनी ही प्रॉपर टेक केयर की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए अगर आपको डॉक्टर के सजेशंस की ज़रूरत पड़ती है तो जाइए और डॉक्टर के सजेशंस लीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा सावधानी रखिए, ऐसी कोई भी चीज़ अचानक से मार्केट में आया, लॉन्च हुआ और ले लिया, ऐसा मत कीजिए। और ऐसी कोई भी ब्यूटी क्रीम के ऊपर मत जाइए जो आपको कहता है कि वाइट कर देगा, ब्राइटन कर देगा। आई थिंक फेयर लवली, जिसके बारे में हम सबको पता है, अब तो वो आई थिंक ग्लो एंड लवली हो गया है, ऐसा कुछ। नाम चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका जो टैगलाइन है वो वही है, फेयर जो भी हो। सो या दैट्स ये मुझे कहने थे गाइस, क्योंकि मुझे लगता था कि इन चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए। आप YouTube में आते हो, प्रोडक्ट्स रिव्यूज देखते हो, आप कैसे मेकअप करना होता है, ये वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखते हो, लेकिन कौन सी चीज़ें आप लोगों को नहीं चाहिए ये भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। आई नो शायद इस वीडियो को उतने लोग नहीं देखेंगे, पर पर्सनली मुझे लगता है कि मैंने एक चैनल ओपन किया है तो मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए थी, जहाँ पर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है मतलब ऐसी बातें बोलने के लिए, तो मुझे बात करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया है गाइस। होप सो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किस चीज़ पे आपको मनी स्पेंड करना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ आप लोगों के लिए सही है, गलत है। गाइस मैं फिर एक बार बोलूँगी, डिस्क्लेमर दूँगी कि मैं ये पर्सनली बोलने वाली कोई नहीं होती हूँ। मैं ये उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको इस बात का नॉलेज नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, आप फिर भी कर रहे हो, दैट्स योर चॉइस। लेकिन जिन लोगों को ये बात पता नहीं होती है और वो कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, मैं ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ। सो या गाइज, दैट इट्स फॉर टुडेज वीडियो। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग गया हो, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।